आज एक ऋषिराज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ हरप्रीत कौर। आज हम हैं राजस्थान के अजमेर शहर में, उस पावन जगह पर जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना अंतिम समय गुजारा था, बिनाई कोठी। ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। यहीं पर प्राण त्यागे थे, अंतिम सांस लेती महर्षि दयानंद जी ने। और यहाँ पर उनसे जुड़ी हुई जो तख्त है जिन पर लेटे थे वो, और भी वो जो चीज़ें हैं वो सुरक्षित और संरक्षित रखी गई हैं। ट्रस्ट बनाया गया है, उसकी तरफ से ये सुरक्षित रखा जा रहा है और संरक्षित रखा जा रहा है। आइए आपको भी ले चलते हैं बिनाई कोठी। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। सूर्य सोने चल दिया लेकिन सितारों को जगाकर, एक दीपक बुझ गया लेकिन लाखों चिरागों को जगाकर। हम हैं इस वक्त पावन धरती पर, जहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी बिनाई कोठी में उन्होंने अंतिम श्वास लिए थे और यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। आप देख रहे हैं जो ये चित्र है, ये वही दर्शाता है वो दृश्य जब उन्होंने अंतिम श्वास लिए थे और उनका अंतिम समय आ गया था। बहुत ही पीड़ा और कष्ट में थे। 30 अक्टूबर दीपावली का दिन 1883, अंतिम शब्द प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये कहकर उन्होंने निर्वाण ले लिया था। कितना महत्वपूर्ण है ये जो स्थान है, कितना ऐतिहासिक कहेंगे आप? ये आर्यों के लिए एक तरह से तीर्थ स्थान है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज एकादशी से अमावस्या के दिन निर्वाण हुआ, 5 दिन रुके। इनको जोधपुर में विष दिया गया। फिर यहाँ पे लोगों ने, भगत लोगों ने कहा कि यहाँ पधारो स्वामी जी महाराज, वहाँ पे अच्छे हकीम वैद्य हैं तो आपका यहाँ अच्छा इलाज होगा। तो लोगों ने फिर यहाँ इसी स्थान पे बिनाई राजा है, बिनाई दरबार पास में रियासत है, उसकी जगह थी। उन्होंने कहा कि आप स्वामी महाराज मेरे यहाँ रुको। फिर स्वामी महाराज यहाँ रुके। उसके बाद फिर स्वामी महाराज लोगों ने कहा कि भाई स्वामी महाराज आपका इलाज यहाँ अच्छा होगा। उसके बाद फिर अब उनको भी लग गया कि मैं अंतिम, जब ठीक है 4-5वां दिन हुआ तो फिर भी उनके रोग पे कोई काबू नहीं आया। तो फिर इन्होंने को लग गया, क्योंकि ये तो महर्षि, ऋषि नहीं, महर्षि, महर्षि शब्द हर एक आदमी के, महापुरुषों के लगता है। फिर उन्होंने कहा कि आज मैं परमपिता परमात्मा से मिलने जा रहा हूँ, आप नाई को बुलाइए। तो नाई को बुलाया गया कि लोगों ने कहा कि महाराज आपके कहाँ रोम रोम फूट रही थी विष। तो वो उन्होंने कहा फिर भी कि नहीं बुलाओ आप। तो नाई भी बेचारा आया तो बड़ी सावधानी से उन्होंने उसको सोर करके कपड़े से पोंछ के लेटा दिया गया। फिर स्वामी जी महाराज ने ईश्वर स्तुति करी, 8 मंत्र हैं ईश्वर स्तुति के, वो बोले, उनकी व्याख्या करी। ये सब चीज़ें गुरुदेव विद्यार्थी देख रहे थे। तो ये उस समय नहीं थे कि नास्तिक थे, पर उन्होंने देखा कि कोई ना कोई शक्ति है और वो शक्ति परमपिता परमात्मा की है। इसी खिड़की से, ये जो खिड़की आप देख रहे हैं देखो, इसमें चित्र में भी दर्शाई हुई है वो की वो है, इसमें कोई वो नहीं है। तो वो ये सब सीन दृश्य देखने के बाद में ये जो खिड़की आप बता रहे हैं ये उसी समय की है। ये खिड़की भी आप देख सकते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं। अगर आपने विभिन्न चित्रों में देखा होगा, ये आप खिड़की देख सकते हैं। यहीं से कहते हैं कि जब बाहर गुरुदत्त जी खड़े थे, फिर वो अंदर आए थे। जब उन्होंने देखा महर्षि जी का हाल,
ये खिड़की भी उतनी ही ऐतिहासिक है। ये पूरा स्थान, यहाँ का एक एक जो स्थान है, एक एक जगह यहाँ पर देखिए। ये तख्त है, ये वही तख्त है, ये आप देख सकते हैं। पवित्र तख्त वही है जहाँ पर महर्षि जी ने अंतिम शैया पर जब वो लेटे हुए थे, जब पीड़ा में थे, दर्द में थे, लेकिन उन्होंने तब भी सबका भला ही सोचा। और जैसे कि युग पुरुष थे, महर्षि थे, और वो जानते थे उनका अंतिम समय आ गया है, और उसके बाद उन्होंने सबसे विदा कहा और अपनी अंतिम जो शब्द यही बोले कि प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। और ये चित्र में आप बताएंगे और कौन कौन है? चित्र में वो गुरुदेव विद्यार्थी जी जो बैठे हुए हैं, फिर नीचे चरणों में बैठे हैं ब्रह्मचारी रामानंद जी, और ये उनके अनन्य भगत थे लाला जीवन दास जी जो खड़े हुए हैं सफ़ेद वस्त्रों में, वो उनके भगत थे। और ये गुरुदत्त विद्यार्थी जी हैं और रामानंद जी हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए अपन एक दिन का मात्र भी नहीं कर रहे हैं। जो आज जो उन्होंने आज जो अपन हैं जो खड़े हैं, और जो नारी शक्ति जो पहले कहते थे कि वेद भी नहीं पढ़ते, उनके कानों में शीशे डाल दिए जाते थे, तो आज जो वेद पढ़ रही है, बड़े IAS IPS जो भी बन रही हैं, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी की देन है कि आज अपन। तो ये फिर उन्होंने ईश्वर स्तुति करी है। मैं फिर 8 मंत्र की ईश्वर स्तुति करने के बाद में प्रभु तेरी इच्छा, प्रभु तेरी लीला पूर्ण हो, ये कह के और अपना प्राण त्याग दिया। जब अंत घड़ी आई तो ऋषि ने ओम शब्द बोला, केवल ओम शब्द बोला, फिर चुपके से धर दिया धरा पर नाशवान चोला। इस तरह ऋषि तन का पिंजरा खाली कर जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। वाह मैडम, ऐसा लग रहा है ये साड़ी बिल्कुल आप ही के लिए बनी हो। पर भैया ये दोस्तों, आपने एडवांस एक्सेल के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया। गाते हैं हम कथा सुनाते हैं, ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। यहीं पर बैठ करके ऋषि के चरणों में ही बैठ करके मैंने साम वेद का पूरा पद्यानुवाद किया है। महर्षि पर मैंने महाकाव्य 15 सर्ग में लिखा है। तो ये ऐसी धरती है, यहाँ पर जो आता है, जो बैठता है, जो शयन करता है, उसका मस्तिष्क क्या हो जाता है, मतलब क्रिएटिव हो जाता है, कुछ वो नए कार्य करने लगता है। आप यहाँ पर 5 मिनट के लिए बैठते हैं ना, तो ध्यानावस्थित हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये आर्यों के लिए सिद्ध पीठ है। यदि आपको मतलब ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मिक शांति प्राप्त करना है, तो इस जगह पर बैठ करके 1-2 दिन रह करके आप देखें, जरूर आप पर प्रभाव पड़ता है। हाँ, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब आप निरंतर इस जगह पर बैठ करके चिंतन करेंगे, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। स्वामी दयानंद मानवतावादी थे। उन्होंने जो कार्य किया प्राणी मात्र के लिए, केवल मानव नहीं, उन्होंने पेड़ पौधों की रखवाली की बात की, उन्होंने जीव जंतुओं की रखवाली की बात की, उन्होंने जो कार्य किया वो अवर्णनीय है, स्तुत्य है। पहले भी एक बार आ चुका हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बताने से बयान करना भी उतना है कि स्वामी जी ने हंसते इतने प्राण दिए। वो देखो, जिसने इनको जहर दिया और उसके हाथ में थाली संभाली कि तू यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बहुत अच्छा, हमें देख के इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। महर्षि दयानंद निर्वाण स्मारक ट्रस्ट के प्रधान हमारे साथ हैं इस वक्त, और किस तरह से ये जो ऐतिहासिक स्थान है, ये यहाँ से कैसे मैसेज जा रहा है आगे लोगों को, हम उनसे बात करते हैं। मैं ये ज़रूर चाहूँगी आप बताएं, जो आर्य समाज हमारे साथ आर्यजन इस वक्त देख रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है, तो यहाँ से क्या संदेश जाता है? स्वामी दयानंद निर्वाण स्थली विनायक कोठी एक ऐसा स्थान है जो आर्यों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। स्वामी जी को जो ज्योतिर्मय विष दिया गया, उसके बाद माउंट आबू होते हुए वो अजमेर पधारे, और अजमेर की इसी कोठी में वो 5 दिन रहे। इनका इलाज भी यहाँ हुआ, और 5वें दिन कार्तिक अमावस्या को उन्होंने अपने प्राण त्यागे।
आज की तारीख में यहाँ पर कई गतिविधियाँ चल रही है। दैनिक यज्ञ है, इक्विप्रेशर है, वाचनालय है, पुस्तकालय है, संगोष्ठियाँ हैं, सत्संग है, और हम इस स्थान के माध्यम से ज़रूरतमंद की मदद भी करते रहते हैं। आर्य समाज के सभी क्षेत्रों से मेरी अपील है कि इस स्थान पे अवश्य आएँ, अपना योगदान भी दें, सहयोग भी दें और अपनी राय भी दें कि हम यहाँ और क्या कर सकते हैं। आर्य समाज और स्वामी दयानंद जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उसमें विनायक कोठी को सर्वाधिक महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि कई कारण हैं। एक तो